बेनूर ज़माने का ख़ज़ीना निकला, पत्थर के पसे पर्दा नगीना निकला, ज़रदार के जेबों की तलाशी जो हुई, मज़दूर के माथे का पसीना निकला। एक ऐसे शायर से मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ जिसके लिए ये कह सकते हैं कि अभी मैंने एहसान दानिश के 4 मिसरे सुनाए थे कि किसी शख्स से ये किसी ने सवाल किया ये कि साहब चार समतें हैं, चारों में तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सी समत पसंद है? उसने कहा मगरिब। पूछा मगरिबी क्यों पसंद है? उसने कहा कि रोज़ एक नए हौसलों के साथ सूरज तुलू होता है मशरिक़ से और शाम को उसका मगरिब में कत्ल हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर उसी हौसले के साथ मशरिक़ से निकलता है और ये जानता है कि मैं मगरिब में कत्ल हो जाऊँगा। लेकिन जब शायर अगर ये ठान ले कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ सच बोलना है, सच की नुमाइंदगी करनी है, तो उस शायर का नाम जौहर कानपुरी हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि जौहर कानपुरी से आप मुखातिब हों। जनाब जौहर कानपुरी। औज़ सामीन, वक्त बहुत ज़्यादा है, अब क्या। और उसके बाद हजरात आपने बहुत साथ दिया, मेरा बहुत साथ दिया। जौहर भाई यकीनन उन्होंने कहा था कि मुझे जब जी चाहे पढ़ाओ आप, लेकिन साहिब जश्न हम जनाब शम्स रमज़ी साहब हैं, हम उनके अशार मेरे लिए दुआइया कलमात होंगे, यकीनन हम उनको सुन के जाएंगे। अभी जौहर कानपुरी साहब, उसके बाद साहिब जश्न जनाब शम्स रमज़ी साहब माइक पर आएंगे। बहुत खूबसूरत मुशारा हुआ। सदर मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं, मेहमान खुसूसी रऊफ़ खां साहब और साहिब जश्न शम्स साहब। एक अहम बात ये बताना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि रऊफ़ खां साहब आज उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हुए, लेकिन मैं जानता हूँ इन्हें तकरीबन 25-30 बरस से, और मैंने बहुत से मुशायरे ऐसे देखे जो इन्होंने अपनी जेब ख़ास से मुशायरे किए, किसी से कोई चंदा नहीं। तो उर्दू के लिए बहुत काम करते चले आ रहे हैं। ये आज उर्दू एकेडमी के चेयरमैन है। हमें यकीन है कि उर्दू को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा और उर्दू के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये भी अहम बात है कि अब ये चेयरमैन है, चेयरमैन का मतलब ये वज़ीर हो गया समझो। आजकल वज़ीर आते हैं, फ़ीता काटते हैं या हार पहनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये अभी तक इस मुशायरे में बैठे हुए हैं। ये भी इनकी उर्दू दोस्ती का सबूत है। साहिब जश्न शम्स रमज़ी साहब, मैं अपनी शायरी का आगाज़ 4 मिसरों से करता हूँ। इरशाद अली, आपको नज़र हैं ये 4 मिसरे, और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। अर्ज़ किया है ये मेहताब को कहाँ गए? मेहताब आलम साहब, आपकी किताब का नाम मौसम मोहब्बतों के, बहुत बहुत मुबारक आपको। अर्ज़ किया है कि साये अक़ीदत में जश्न शम्स रमज़ी है। साये अक़ीदत में जश्न शम्स रमज़ी है। साये अक़ीदत में जश्न शम्स रमज़ी है, इस दयारे उल्फत में जश्न शम्स रमज़ी। वाह 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 वाह। साये अक़ीदत में जश्न शम्स रमज़ी है, इस दयारे उल्फत में जश्न शम्स रमज़ी है। आज गुल नहीं जौहर शम्स पर लुटेंगे दिल, मौसम मोहब्बत में जश्न शम्स रमज़ी। वाह 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 वाह। आज गुल नहीं, बहुत आज गुल नहीं, बहुत अच्छा है जौहर। वाह वाह वाह। शम्स पर लुटेंगे दिल। वाह वाह। खुश हो गया। ये हमारा फ़र्ज़ था जो मैंने अदा किया। वाह। आइए हाँ, कुछ शेरों से आपकी खातिर करूं। और अर्ज़ किया है कि आज ये मुशायरा, बाद में क्या दोगे? जीते रहिए। देखिए आज मुशायरा ये बिल्कुल एक आम मुशायरों से अलग हटकर है। आम मुशायरों में आप खूब मुझे सुनते हैं और क्या शायरी मैं सुनाता हूँ ये भी आप सुनते हैं, जिसमें शायरी कम होती है और आपको बस ऐसी टरखाना ज़्यादा होता है। लेकिन आज इतनी खूबसूरत ये मुशायरा नहीं बल्कि एक ख़ास नशिश में तब्दील हो गया ये मुशायरा, इसलिए शेर पेश करता हूँ कि औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। जब से निगाह
अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। वाह, क्या कहने जवाहर, वाह 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 वाह। उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। शेर सुनिए कि वो लोग हर कदम पे उजाले ही पाएंगे, वो लोग हर कदम पे उजाले ही पाएंगे जो लोग दूसरों के लिए गम उठाएंगे। और आसान होगी जिंदगी, बस इतना सोच लें, क्या साथ लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। वाह 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 वाह। आसान होगी जिंदगी, बस इतना सोच लें, क्या साथ लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इन्हीं मोहब्बतों के साथ सुनते रहिए शेर। रऊफ भाई, एक मतला पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइए। अर्ज किया है कि जीतने का, ये हमारे तमाम साथी भी सबके लिए नए अशार, मेरी अपनी आदत है जब भी किसी शहर में जाऊं दोबारा तो नए शेर पढ़ता हूँ। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, मगर ऐसा मत करो आप, मैं शेर धीरे से पढ़ दूं तो आप भी दांत धीरे से दे देते हो, ऐसा मत करो आप मेरे साथ। पूरी तरह बेदारी से सुनिए तो अच्छा लगेगा मुझे शेर सुनाते, वरना अभी झोली से वो माल निकाल लूंगा मैं, अपने पास सब कुछ है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा। क्या कहने, प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा। ये खजाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए। बहुत अच्छा है। प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा। वाह 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 वाह। ये खजाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। है यही गीता में लिखा है, यही कुरान में। दुश्मनों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दुश्मनों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और गजल के 3-4 शेर सुनिए। बहुत सुस्त रफ्तारी थे आप शेर सुन रहे, मुझे मजबूर मत कीजिए ट्रैक चेंज करने पर। मुझे माहौल ख़राब मत करने दीजिए, अच्छा माहौल रहने दीजिए, माहौल ख़राब मत करने दीजिए मुझे। अर्ज़ किया है कि सुने भाई इस्लाम भाई, ये भी नहीं गज़ल, हर एक हर्फ चमकता हुआ निकलता है। हर एक हर्फ चमकता हुआ निकलता है। मेरी ज़बान से हमेशा खुदा निकलता है। हर एक हर्फ चमकता हुआ निकलता है। वाह। मेरे एक हर्फ चमकता हुआ निकलता है। मेरी ज़बान से हमेशा खुदा निकलता है। मैं तेरी राह से इस वास्ते नहीं हटता। मैं तेरी राह से इस वास्ते नहीं हटता कि तेरी राह से हर रास्ता निकलता है। हर एक हर्फ चमकता हुआ निकलता है। हर एक हर्फ चमकता हुआ निकलता है। मेरी ज़बान से हमेशा खुदा निकलता है। मैं तेरी राह से इस वास्ते नहीं हटता कि तेरी राह से हर रास्ता निकलता है। कि तेरी राह से हर रास्ता निकलता है। यकीन किस पे करें, एतमाद किस पे करें, यकीन किस पे करें, एतमाद किस पे करें। हर आदमी यहाँ बहरूपिया निकलता है। यकीन किस पे करें, एतमाद किस पे करें। हर आदमी यहाँ बहरूपिया निकलता है। हर आदमी यहाँ बहरूपिया निकलता है। और यहाँ तो चारों तरफ भीड़ रहजनों की है। ये शेर मैं अपने दोस्त रऊफ खान साहब और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन उनकी नजर मतलब यकीन किस पे करें, एतमाद किस पे करें। हर आदमी यहाँ बहरूपिया निकलता है। हर आदमी यहाँ बहरूपिया निकलता है। यहाँ तो चारों तरफ भीड़ रहजनों की है। यहाँ तो चारों तरफ भीड़
रहज़नों की है, कभी कभार कोई रहनुमा निकलता है। यहाँ तो चारों तरफ भीड़ रहज़नों की, वाह वाह, यहाँ तो चारों तरफ भीड़ रहज़नों की है, कभी कभार कोई रहनुमा निकलता है। जो बोगे तुम वही काटोगे, ध्यान में रखना। जो बोगे तुम वही काटोगे, ध्यान में रखना। बुरा हो बीज तो फल भी बुरा निकलता है। वाह, जो बोगे तुम वही काटोगे, ध्यान में रखना। बुरा हो बीज तो फल भी बुरा निकलता है। एक 4 बिसरे पढ़ता हूँ, अल्लाह करे वहीं तक पहुँचे आप जहाँ से मैंने शेर कहा है। तमहीद बयान करूँगा तो मज़ा चला जाएगा। अर्ज़ क्या है कि रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असल ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। बहुत अच्छा, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असल ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। हमारी वापसी मरने के बाद होती है। क्या अच्छा मिसरा निकाल दिया, वाह 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 वाह। हमारी वापसी मरने के बाद होती है। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, वाह, रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ुए शहादत करेगा कौन। वाह, रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ुए शहादत करेगा कौन। और नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए, वाह 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 वाह। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, वाह, मैदान में आरज़ुए शहादत करेगा कौन। नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। फजाए तीरा शबी का जवाब बन के रहो, फजाए तीरा शबी का जवाब बन के रहो, कि रोशनी की तरह इनकलाब बन के रहो। फजाए तीरा शबी का जवाब बन के रहो, कि रोशनी की तरह इनकलाब बन के रहो। चिराग बन के रहे तो हवा बुझा देगी, ये मशवरा है यहाँ आफताब बन के रहो। फजाए तीरा शबी का जवाब बन के, क्या कहने, फजाए तीरा शबी का जवाब बन के रहो। बहुत अच्छा है बाबा। कि रोशनी की तरह इनकलाब बन के रहो, चिराग बन के रहे तो हवा बुझा देगी, ये मशवरा है यहाँ आफताब बन के रहो। मैंने बहुत वक्त ले लिया, चल। फजाए तीरा शबी का जवाब बन के रहो, कि रोशनी की तरह इनकलाब बन के रहो, चिराग बन के रहे तो हवा बुझा देगी, ये मशवरा है यहाँ आफताब बन के रहो। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, सुनिए दोस्तों जो पीछे बैठे नौजवान खास तौर पर, जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। क्या कहने। अब इसमें भी वही बात हुई कि धीरे से पढ़ दिया। हर शेर पर जोर लगाऊं क्या। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। मंजिले मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। शेर समात फरमाइए, जो गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो
खुद चले पैदल हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर, वाह वाह वाह। कमी आने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, कमी आने न पाए बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कमी आने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। बहुत अच्छा। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। एक बहुत ही ख़तरनाक नज़्म है, लेकिन मैं पढ़कर इजाज़त चाहूँगा। मैं अपना फ़र्ज़ भी निभाऊँगा और मैं हमेशा ज़िम्मेदारी से शेर कहता हूँ। जो महसूस करता हूँ यहाँ से वो शेरों में ढाल देता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है कानून। इसके अलावा कुछ नहीं। शेर समात यहाँ से शुरू होती है नज़्म के कैदो आज़ादी का मजमून हो सबकी खातिर। कैदो आज़ादी का मजमून हो सबकी खातिर, मुल्क में एक ही कानून हो सबकी खातिर। कैदो आज़ादी का मजमून हो सबकी खातिर, मुल्क में एक ही कानून हो सबकी खातिर। शायरे वक्त हूँ मैं, चुप नहीं रहना है मुझे। ऐ मेरे मुंसिफो तुमसे यही कहना है मुझे, गैर की और ना अपनों की तरफदारी हो। चाहता ये हूँ ना कानून से गद्दारी हो। देखो कानून की नरमी का नतीजा देखो, शरपसंदों का बड़ा हौसला कितना देखो। कत्ल करते हैं खुले आम के डर खौफ नहीं, आग बस्ती में लगाते हैं मगर खौफ नहीं है। निडर इतने कि बाजार में आ जाते हैं, कुछ गुनहगार तो सरकार में आ जाते हैं। वाह वाह। है निडर इतने के बाजार में आ जाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत कुछ गुनहगार तो सरकार में आ जाते हैं। शक्ल दहशत ने मेरे मुल्क की भोंडी कर दी, शक्ल दहशत ने मेरे मुल्क की भोंडी कर दी। मुल्क के वास्ते नासूर है दहशत गर्दी। जुल्म इंसाफ जो करते हैं वो इंसान नहीं, सिख ईसाई नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। जुल्म पानी को भी तेजाब बना देता है, जुल्म की कोख से आतंक जन्म लेता है। गैर हो अपना हो यह सब नहीं देखा जाता, जालिमों का कभी मजहब नहीं देखा जाता। मुंबई शहर के कातिल हो के गुजरात के हो, वैसे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी जात के हो, धर्म की शह पे किसी को ना बचाया जाए, हर सितमगार को फांसी पे चढ़ाया जाए। अरे यार इसी को रिपीट कर दो। अभी शुरुआत। पूरी नज्म थी यार भाई, कमाल है। कोई ज़रूरी है नाम लिया जाए? महसूस करो, खाली महसूस करो। बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, यहाँ से लेकर डाइस से लेकर यहाँ तक बहुत जिम्मेदार हैं। शायरी में ये ज़रूरी नहीं है कि नाम लिया जाए। शायरी इसका नाम है, इशारों कनायों में बात हो जाए बस। आप कह रहे हैं तो 2-3 शेर और अच्छा मेरे बात पढ़ना है। उस्ताद शायर रम साहब को, साहिब तो जश्न। रम साहब साहिब जश्न। देखिए साहिब जश्न दिल्ली के बहुत बड़े शायर हैं, सैकड़ों इनके शागिर्द हैं और हिंदुस्तान भर में वो शागिर्द इनके अदब का परचम लेकर घूम रहे हैं। तो हम लोग नहीं हैं। उन्हें बहुत से उनसे शायरी हमें सुननी है, लेकिन उनका जो मिजाज है वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि फ़ज़ा तैयार हो जाए। इसलिए मैं अपनी गज़ल के 3-4 शेर सुनाऊंगा जिस पर आप मुझे दाद बात नहीं देंगे, लेकिन उनके लिए फ़ज़ा तैयार कर लूँगा। मैं अपने बूढ़े बाप से, वो अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। अच्छा ये भी वैसी गज़ल सुनिए दोस्तों, सुने फिर सुन लेना। सुना, हम तो पढ़ते हैं लेकिन कभी नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा समझना चाहिए कि क्यों नहीं पढ़ना। देखिए जिस शेर की मैंने फरमाइश की वो ज़रूर ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया। हाय हाय, सुनिए इकबाल भाई,
अकरम बस ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। आहा, वाह वाह वाह। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। वाह 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 वाह। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, वाह वाह वाह। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर क्या जज्बात की अक्कासी। मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया, मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। वाह एक वाह तुम वाह के वाह, तुमने वाह। बांट दिया खानदान को। वाह 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 वाह। ये शेर वो मैं सुना रहा हूँ कि जो आपके जहनों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जिंदा रहेंगे। और बाकी बहुत से शेर ऐसे जो सुनाता हूँ, खूब चीखते हैं आप, छतें उड़ती हैं, वो चंद दिनों के बाद आप भूल जाते हैं, लेकिन इसमें याद रखेंगे आप। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। मैं कब मरा, मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। आय आय आय। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा शेर है। वाह 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 वाह। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वाह। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। वाह 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 वाह। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। एक दो तीन शेर मेरी मर्जी की और सुन लीजिए। बहुत खूबसूरत फदा हो गई। बहुत कम मौका मिलता है जहाँ पर अच्छे शेर सुनाने का मौका हो, वरना मुशायरा पढ़ने का मौका होता है। हम भी मुशायरा पढ़ते हैं, जेब में लिफाफा रखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब शेर सुनाने का मौका होता है और शेर सुने जाते हैं तो फिर यहाँ पर तस्कीन होती है। एक शायर को यहाँ से तस्कीन जब मिलती है जब शायरी उसकी सुन ली जाए, वरना मुशायरा तो जैसे कहते हैं चूरन बेच के चले गए, तो वो तो रोज़ का काम हमारा, वो तो धंधा है। लेकिन देखिए अंदर का शायर बोलता है, अर्ज़ किया है कि आंसू कोई उन आँखों के मंजर में नहीं था। वाह। शम्स भाई सुनना, आंसू कोई उन आँखों के मंजर में नहीं था, मोती मेरी किस्मत का समंदर में नहीं था। वाह वाह वाह। खुदा की कसम अच्छा शेर था। वाह। आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप यकीन जानिए, बहुत अच्छा शेर। वाह वाह वाह। आंसू कोई उन आँखों के मंजर में नहीं था, मोती मेरे किस्मत। ये सब शेर सुनने को जौहर कानपुर से नहीं मिलेंगे आपको। मुशायरों में आज भी मुशायरा होता है, यहाँ तो छलकता हुआ मजमा होता है 10,000 का, तो फिर ये शेर सुनाते नहीं हम, हमारी हिम्मत ही नहीं, हैसियत नहीं शेर सुनाए। आंसू कोई उन आँखों के मंजर में नहीं था, मोती मेरी किस्मत का समंदर में नहीं था। शेर पढ़ता हूँ कि अपनाया फने संग तराशी तेरी खातिर। हाय हाय हाय। अपनाया फने संग तराशी तेरी खातिर, लेकिन तेरा पैकर किसी पत्थर में नहीं था। बहुत अच्छा है। अरे क्या शेर निकाल दिया है। वाह वाह वाह। हाय हाय। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस शेर पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायद फिर दोबारा कभी शेर सुनने को मिले, नहीं मिले, मुझे मौका मिले ना मिले पढ़ने का। आंसू कोई उन आंखों के मंजर में नहीं था, बहुत अच्छा शेर निकाल। मोती मेरी किस्मत का समंदर में नहीं था। अपनाया फने संग तराशी तेरी खातिर, लेकिन तेरा पैकर किसी पत्थर में नहीं था, लेकिन तेरा पैकर किसी पत्थर में नहीं था, लेकिन तेरा पैकर किसी पत्थर में नहीं था। अपनाया फने, और उस घर की सजावट में कमी कुछ न थी, लेकिन उस घर की सजावट में कमी कुछ न थी, लेकिन घर होता है घर जिससे, वही घर में नहीं था। उस घर की सजावट में कमी कुछ न थी, लेकिन बहुत अच्छा। घर होता है घर जिससे, वही घर में नहीं था।
घर होता है घर जिससे वही घर में नहीं था। और ये भी शेर समात फरमाइए, मुझे आपकी समातों पे भरोसा है, पेश करता हूँ कि दुनिया में हुआ सिर्फ वही फातह आलम। दुनिया में हुआ सिर्फ वही फातह आलम। इस पर बड़ी बहस चल रही है शेर पर। जी जी। हाँ हाँ, सुनिएगा शेर, उस पर आप देखिए व्हाट्सएप पर बड़ी बहस चल रही है। घर होता है घर जिससे वही घर में नहीं था। दुनिया में हुआ सिर्फ वही फातह आलम। दुनिया में हुआ सिर्फ वही फातह आलम जो जंग में भी जंग के तेवर में नहीं था। वाह, बहुत बहुत अच्छा।